आज की जो हमारी वीडियो है ना उसमें हम लीड कोड का 2411 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में जीरो बेस इंडेक्स एरे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाम से उसका नम्स एरे दे रखा है। ठीक है, जिसकी लेंथ n है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे नंबर जो हैं पॉजिटिव हैं। ठीक है, सारे के सारे नंबर पॉजिटिव हैं। इसमें लिखा हुआ है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। फॉर ईच इंडेक्स आई, ठीक है, फ्रॉम 0 to n-1 यू मस्ट डिटरमाइन द साइज ऑफ द मिनिमम साइज नॉन एम्प्टी सब एरे। मतलब हर एक इंडेक्स के लिए मुझे मिनिमम साइज़ का सब एरे कैलकुलेट करना है। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये होना चाहिए दैट हैज़ द मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज और जो है उसका मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यही इसकी सेकंड डेफिनेशन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लेना। तो बिटवाइज और को इसने स्पेसिफाई कर दिया है, बिटवाइज ऑफ एन एरे इज़ द बिटवाइज और ऑफ ऑल द नंबर्स इन इट। जैसा अगर मैं बोलूँ मेरे पास कोई नंबर है 1 और 3, तो इसका टोटल बिटवाइज और कितना होगा, दोनों को और कर दो। तो 1 को कैसे लिखते हैं 0 1, 3 को कैसे लिखते हैं 1 1, तो और कितना हो गया 1 1 यानी कि 3। तो बिटवाइज और इसका हो गया 3। कोई दिक्कत नहीं। हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न एन इंटीजर एरे आंसर ऑफ साइज n वेयर ऑफ आंसर ऑफ i इज़ द लेंथ ऑफ द मिनिमम साइज सब एरे स्टार्टिंग एफ आई विद द मैक्सिमम बिटवाइज और। ठीक है, इसको समझने के लिए जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एग्जांपल है 3 7 एंड 1। ठीक है, हर एक इंडेक्स के लिए मुझे स्टार्ट करना है। तो लेट से मैं 0th इंडेक्स पे स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, और मैंने सब एरे की साइज़ को बढ़ाने की कोशिश करी। तो मेरे पास खुद की वैल्यू कितनी है 3 और आगे वाली वैल्यू कितनी है 7। तो इसको बढ़ाने से कोई वैल्यू मिल रही है मुझे 1 1 1, उसकी वैल्यू हो 7, तो इंक्रीज़ हो गई। तो मैक्सिमम और की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, पहले कितनी थी 3, अब कितनी हो गई 7। तो उसने कहा ठीक है भाई, इसको इंक्रीज़ करने से कुछ तो मतलब है मेरे पास। उसने कहा ठीक है। अब आया 1, तो उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1 में 7 में जो भी है 1 ऐड करके देखो, तो मेरे पास और की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। उसने कहा नहीं, तो इसको ऐड करने से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे पास जो लेंथ है, जो मेरे पास सब एरे की लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, कोई दिक्कत 2। अभी यहाँ पर आया मैं 7, तो मेरे पास और की वैल्यू कितनी है 7 1 1 1। ठीक है, मैंने कहा कि इसको इंक्लूड करके देखता हूँ, तो 0 0 1। तो यहाँ पर आप और की वैल्यू चेक करोगे तो 1 1 1 यानी कि 7 ही आ रहा है। तो इसको इंक्लूड करने से कोई मतलब नहीं है। तो मिनिमम साइज़ का सब एरे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और एक सिंगल एलिमेंट है तो इसको एडजस्ट यहाँ पर लिख देंगे 2 1 1। तो यही एज इट इज़ हमें रिटर्न कर देना है और यही यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हमने क्वेश्चन समझ लिया। ठीक है, अब इसका चलो एक बार एग्जाम्पल करके देखते हैं, तो एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है 1 0 2 1 एंड 3। तो उसने बोला है कि हमें हर एक इंडेक्स के लिए ट्रेड करना है। तो हम लेट से हम हर एक इंडेक्स के लिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं 0th इंडेक्स पर। तो आई की वैल्यू हो गई 0th इंडेक्स, फिर फर्स्ट इंडेक्स के लिए स्टार्ट करेंगे, फिर सेकंड इंडेक्स के लिए, फिर थर्ड इंडेक्स के लिए एंड फिर फोर्थ इंडेक्स के लिए। ठीक है, तो 0th इंडेक्स के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ यानी कि 1 से। तो अभी के केस में अगर मैक्सिमम और की जो वैल्यू पूछो तो कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम और की वैल्यू हो जाएगी 1। क्यों, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट है भाई, उसकी तो खुद की और ही रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर लेंथ की वैल्यू अगर आप पूछो तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 1। क्यों, क्योंकि वो खुद को तो होल्ड करेगा ही ना। ठीक है, अब मैं आया 1 0, मैंने बोला कि 0 को इसमें ऐड करने की कोशिश करो। तो उसने कहा ठीक है 1 0 तो 1 ही रहता है। ठीक है, तो मेरे पास मैक्सिमम और की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हो रही है, तो मैं लेंथ भी इंक्रीज़ नहीं करने वाला। उसने कहा ठीक है लेंथ मत इंक्रीज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया 2, तो उसने कहा कि मैं 2 ऐड करके देखता हूँ उसमें। उसने कहा ठीक है 2 ऐड करके देखो, तो 1 1 0 1 और 0 1 1। तो देख रहे हो यहाँ पर और की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो 3, तो यहाँ पर मैक्सिमम और की जो वैल्यू इंक्रीज़ हो गई 3। तो लेंथ को भी वैल्यू को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैंने 2 को इंक्लूड किया है। और 2 को इंक्लूड किया है तो मुझे कॉन्टीन्यूस करने हैं, तो मुझे 0 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मेरे पास लेंथ की जो वैल्यू हो गई 3। तो अभी के केस में मैक्सिमम लेंथ है 3। ठीक है, अब मेरे पास 1 आया। ठीक है, 1 आया तो मैंने क्या किया 3 में 1 ऐड करने का ट्राई किया। तो 1 1 1 1 0 1। तो क्या और की वैल्यू बढ़ी, उसने कहा नहीं, पहले भी 3 थी अब भी 3 है, तो हमें लेंथ की वैल्यू को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास 3 है, 3 में और फिर से मेरे पास एक 3 आया। तो उसने कहा ठीक है 3 और 3 क्या रहता है 3। तो इसको ऐड करने से कोई मतलब नहीं है। तो अभी के केस में जो मेरे पास मैक्सिमम और है वो सेम रहेगा और लेंथ भी सेम रहेगी। तो लेंथ को एज इट इज़ यहाँ पर लिख दो। ठीक है, तो 0th इंडेक्स के लिए जो मैक्सिमम सब एरे जो हो सकता है, जिसका जो और है वो मैक्सिमम है, वो ये है। कौन सा है 1 0 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, लेट से अब हम निकालने वाले हैं फर्स्ट इंडेक्स के लिए। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स के लिए तो पहले हमारे पास जो है मैक्सिमम और की जो वैल्यू है, मैक्सिमम और की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम और की वैल्यू 0 है क्योंकि सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, लेंथ की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 2 आया। ठीक है, 2 आया तो 0 में हम 2 ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 को कैसे लिखते हैं 1 0, तो 0 0 0 और 0 1 1। ठीक है, तो मैक्सिमम और की वैल्यू बढ़ गई ना, मैक्सिमम और की वैल्यू बढ़ गई तो लेंथ की वैल्यू को हमें भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं 2, क्योंकि 0 और 2 को हमने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, उसके बाद आया 1। ठीक है, तो हमारे पास नंबर कितना चल रहा है 2। अब उसके बाद नंबर आया हमारे पास 1, तो 1 0 1 1 1 0 1। तो और की वैल्यू देखो 3 हो गई, तो यानी कि बढ़ गई।
तो बढ़ गई, तो यानी कि और की वैल्यू भी बढ़ गई, तो लेंथ की वैल्यू को भी हमें इंक्रीज़ करना है, यानी कि 3 हो गई। ठीक है, अब हमारे पास 3 आया, तो 3 में पहले हमारे पास 3 चल रहा है, 3 में 3 को करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि 3 ही आएगा। तो अब इसकी जो लेंथ हो जाएगी, इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। कौन कौन से नंबर्स हो जाएंगे, 0, 2 एंड 1। तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी उसकी लेंथ भी 3 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करना है। तो सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करने के लिए लेट से हमारे पास कोई नंबर है, जो नंबर है, जो मैक्सिमम और की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, और जो लेंथ है वो 1 रहेगी क्योंकि अपने आप को तो ये इंक्लूड करेगा ही करेगा। ठीक है, अब मैंने पास आया 2, अब मैंने कहा कि 1 को इंक्लूड करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरे पास है 2 1 0, मैं 1 इंक्लूड करने की ट्राई कर रहा हूँ इसमें, तो 0 1 1 1 0 1। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 3। तो और की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, तो हमें लेंथ की वैल्यू को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा 2, क्यों, क्योंकि हमने 2 और 1 को इंक्रीज़ कर लिया। ठीक है, अब आया 3, तो 3 में 3 को करने से कोई मतलब है नहीं, तो हमारे पास जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 2। तो 3 3 एंड 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद जैसे मान लेते हैं हम किसके लिए स्टार्ट करने वाले हैं, 1 के लिए। किसके लिए, 1 के लिए। तो मैक्सिमम और की जो वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी और लेंथ की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमने बोला कि 3 को इसमें इंक्लूड करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम और की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अब मेरे पास नंबर है 1। ठीक है, इसमें 3 को इंक्लूड करते हैं, तो 3 को कैसे लिखते हैं, 1 1। ठीक है, 1 1, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3। तो मैक्सिमम और की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो गई 3, तो लेंथ भी हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी 2, क्योंकि हमने 1 और 3 को इसमें ऐड कर लिया। ठीक है, और इसके बाद हमारा एरे एक्सीड कर गया, तो हमें कुछ ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास जो इसकी लेंथ हो जाएगी 3 3 2 2। ठीक है, और ये लास्ट नंबर है, तो इसका मैक्सिमम और की जो वैल्यू 3 रहेगी, उसकी लेंथ 1 ही रहेगी, तो उसको एज इट इज़ आप यहाँ पर लिख दो, 3 3 2 2 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हर एक नंबर को पिक कर रहे हैं और उसमें सारे के सारे नंबर्स पर ट्रेड कर रहे हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो एक बार हम अंदर चल रहे हैं, ठीक है, और एक बार हम बाहर चल रहे हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप पूछोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n²। तो ये हो गया एक ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो इसको आप कोड सिंपल कोड करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कोड एक बार करके देख सकते हो, इसमें TLE थ्रो हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्या करने वाले हैं कि अब हम इसका लॉजिक समझने वाले हैं कि हम कोड में करने कैसे वाले हैं। ठीक है, तो कोड में करने से पहले आप समझो कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है 3, n की वैल्यू जो है 3 है, नंबर 3 है। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसकी और की वैल्यू आप इंक्रीज़ करो। क्या बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ इसकी और की वैल्यू इंक्रीज़ करो। तो और की वैल्यू इंक्रीज़ करूँगा तो मैं 1 1 में 0 इंक्रीज़ करूँ, 0 ऐड करूँ, या फिर मैं इसमें 1 ऐड करूँ, या फिर इसमें मैं 2 ऐड करूँ, या फिर मैं इसमें 3 ऐड करूँ, तो क्या क्या कुछ चेंज होने वाला है? उसने कहा नहीं, 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 और 1 1 1 1 1 1। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे और की वैल्यू तो इंक्रीज़ हो ही नहीं रही, और की वैल्यू तो इंक्रीज़ हो ही नहीं रही। तो मैंने कहा ठीक है, 4 इसमें 4 ऐड करने का ट्राई करो। 3 में मैं 4 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1, तो इसकी और की वैल्यू कितनी हो गई, 7। ये ध्यान रखना 7 हुई कब है, 7 जब हुई है जो इसकी जो मोस्ट रीसेंट जो बिट है, सेट है, उसकी जो मतलब इंडेक्स है अगर बढ़ा हो। तो जैसे यहाँ पे देखो 0 और फर्स्ट पे था, जब तक मैं 0 और फर्स्ट की वैल्यू को बढ़ा रहा था बिट की को, तो मेरे पास आंसर नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, नहीं बढ़ रहा था। पर जैसे ही मैंने उसकी बिट को वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया, यहाँ पर बिट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया, तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ गई। तो ध्यान रखना बिट हमें मैनेज करने वाले हैं। ठीक है, बिट वाइज चलने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा ये ध्यान रखो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास n3 था, 3 की जगह मान लेते हैं अगर मेरे पास नंबर 7 है। ठीक है, और मैं इसमें बोल रहा हूँ कि आप 7 में 7 ऐड कर दो। ठीक है, 7 में 7 ऐड कर दो, तो कोई मतलब है 7 में 7 ऐड करने से 7 ही रहेगा। ठीक है, 7 ही रहेगा। तो मैंने बोला कि कोई मतलब है, तो उसने कहा ठीक है कोई मतलब नहीं है। तो अगर मेरे पास 7 नंबर आ रहा है और मेरे पास पहले से अगर 7 पड़ा है, तो मैं उसको इंक्लूड नहीं करूँगा, एक्सक्लूड कर दूँगा। जो भी मेरी लेंथ है मैं उसको 1 कर दूँगा एज इट इज़, मैं खुद को इंक्लूड करूँगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एग्जाम्पल करेंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी नंबर है, लेट से नंबर मान लेते हैं, हमारे पास नंबर्स मान लेते हैं, जैसे हमारे पास हैं नंबर्स हैं 4 और 3। कोई दिक्कत नहीं है। 3 की जो बिट्स होती हैं वो कौन 3 को अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिखूँ तो क्या होगा, 1 1। ठीक है, तो ये हम जैसे मान लेते हैं ये फर्स्ट इंडेक्स है। ठीक है, ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है। ठीक है, तो हमें ट्रेड कहाँ से करने वाले हैं, हम राइट से ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट से हम बिट्स को मैनेज करने के लिए एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें अभी के केस में कोई भी बिट सेट नहीं है, तो हम उसमें -1 -1 -1 -1 एंड -1 सेट कर देने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आया 3 के पास,
ठीक है, 3 के पास। मैंने बोला कि भाई 3 में कौन कौन सी बिट सेट होती है, उसने बोला 0th इंडेक्स की बिट सेट होगी और फर्स्ट इंडेक्स की बिट सेट होगी। तो उसने कहा जी भाई ये वाली बिट सेट हो सकती है और ये वाली बिट सेट हो सकती है। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप सेट कर दो, बट उसमें आप ये 1 1 मैनेज मत करो, ठीक है, आप उसमें इंडेक्स मैनेज करो कि कौन से इंडेक्स की वजह से इसकी वैल्यू सेट हो रही है। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो कौन से इंडेक्स की वजह से सेट हो रही है, उसने कहा जी फर्स्ट, तो 1 1 इंडेक्स की वजह से सेट हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं यहाँ से आपको पूछूं तो अब मैं पूछूं आपसे कि भाई मैक्सिमम और कितना है। उसने कहा कि मैक्सिमम और अभी कौन सी 2 बिट्स को ऐड करने से हो रहा है। उसने कहा इन 2 बिट्स को। कौन सी लेंथ मुझे मैक्सिमम इंक्लूड करनी पड़ेगी, कौन सा इंडेक्स मुझे मैक्सिमम इंक्लूड करना पड़ेगा। उसने कहा जी आपको फर्स्ट इंडेक्स इंक्लूड करना पड़ेगा, पक्की बात है, ठीक है। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और मेरा करंट इंडेक्स भी 1 है, ठीक है, और मुझे लेंथ इंक्लूड करनी है तो मुझे +1 कर दिया। तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास जो लेंथ है वो हो जाएगी 1, ठीक है। तो 3 के लिए जो मैक्सिमम और की जो वैल्यू है वो 3 है, और उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 1, ठीक है 1। अगर 3 के लिए आपको समझ नहीं आया ना तो 4 से आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो 4 को अगर मैं लिखूँ तो 4 को कैसे लिखते हैं 1 0 0, ठीक है। 0 बिट पे हमको चेंज करना है, उसने कहा नहीं क्योंकि अनसेट है। फर्स्ट पे मेरे को चेक करना है, उसने कहा नहीं अनसेट है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ सेकंड बिट पे, उसने कहा चेंज करना है, उसने कहा हाँ जी चेंज करना है, तो चेंज करना है। उसने कहा ठीक है चेंज कर देंगे, बट हमें क्या मैनेज करना है, हमें मैनेज करना है इंडेक्स, हमें इंडेक्स मैनेज करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूँ कि मैक्सिमम और की वैल्यू कितनी है, अगर मैं मैक्सिमम और की वैल्यू आपसे पूछूँ तो आप बताओगे क्या है, मैक्सिमम और की वैल्यू हो जाएगी 7 क्यों, क्योंकि तीनों बिट सेट हैं। और ये ध्यान रखना हम सेट कैसे चेक कर रहे हैं कि सेट है कि नहीं। अगर वो -1 नहीं है तो पक्की बात है वो सेट है। यहाँ पर हम इंडेक्स मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, वो ध्यान रखना, बिट्स मैनेज नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 7। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं 7। तो अब ये बताओ कि आपको मैक्सिमम कौन सा इंडेक्स पिक करना पड़ेगा जिससे आपको 7 मिल जाए। उसने कहा जी हमें मैक्सिमम फर्स्ट इंडेक्स पिक करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम फर्स्ट इंडेक्स पिक कर लो। मेरा करंट इंडेक्स 0 है, ठीक है, और लेंथ कैलकुलेट करनी है तो हमें 1 कर देंगे। तो मेरे पास जो लेंथ हो जाएगी वो 2, तो यानी कि 4 और 3 को इंक्लूड करेंगे तो मेरे पास और की वैल्यू हो जाएगी 7, और मेरे पास वही लेंथ मेरे पास 2 आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ये तो चलो ठीक है, कुछ छोटा सा एग्जाम्पल था। अब इसको हम एक बड़े से एग्जाम्पल से अरे भाई ये क्यों चल जाता है। तो जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक और एग्जाम्पल है, मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है 5, ठीक है, और एक और नंबर मान लेते हैं 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। बिट्स को मैनेज करने के लिए लेट से अभी सेम रख देते हैं -1 -1 एंड -1, ठीक है। अब 2 को कैसे लिखते हैं, हम 2 को लिखते हैं 1 0, ठीक है। तो मैंने बोला 0 बिट पे कुछ चेंज करना है, उसने कहा नहीं चेंज करना। फर्स्ट बिट पे उसने चेंज करना है, उसने कहा हाँ जी चेंज करना है क्योंकि इसकी बिट सेट है। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं चेंज कर दूंगा, बट कौन से इंडेक्स के लिए करना है, मुझे करना है फर्स्ट इंडेक्स के लिए। उसने कहा ठीक है जी आप फर्स्ट इंडेक्स के लिए कर दो, ठीक है। तो अब मुझे लेंथ कैलकुलेट करनी है। उसने कहा ठीक है आप और की वैल्यू कितनी है आपके पास मैक्सिमम और। उसने कहा जी मैक्सिमम और 2 है, ठीक है, मैक्सिमम और 2 है। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम और 2 है क्योंकि एक ही बिट सेट है। और इस 2 को फैच करने के लिए मुझे मैक्सिमम कौन से इंडेक्स पर जाना पड़ेगा। उसने कहा जी फर्स्ट इंडेक्स पर आपको मैक्सिमम जाना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट मैक्सिमम इंडेक्स जो है फर्स्ट है। मेरा खुद का इंडेक्स भी 1 है और +1 कर देंगे तो मेरे पास लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास आया 5, तो 5 को हम कैसे लिखते हैं 1 0 1, ठीक है। तो मैंने बोला कि 0th इंडेक्स पर चेंज करने की जरूरत है। उसने कहा हाँ जी चेंज करने की जरूरत है। उसने कहा ठीक है चेंज कर दो। तो इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 0th इंडेक्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट इंडेक्स पर चेंज करने की जरूरत है। उसने कहा नहीं पहले से सेट है, आप अनसेट मत करो ना उसे। उसने कहा ठीक है क्या अब इसको मतलब सेकंड बिट पर चेंज करने की जरूरत है। उसने कहा हाँ जी चेंज करने की जरूरत है क्योंकि इसमें -1 है। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप 0th इंडेक्स पर कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप मैक्सिमम और की वैल्यू कैलकुलेट करो तो कितने आ रही है, मैक्सिमम और की वैल्यू आ रही है 7 क्योंकि तीनों बिट सेट हैं तो आंसर कितना आ गया 7, ठीक है। तो अगर 7 अचीव करने के लिए मुझे मैक्सिमम कौन से इंडेक्स तक जाना पड़ रहा है, मैंने बोला कि मैक्सिमम मुझे फर्स्ट इंडेक्स तक जाना पड़ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा खुद का इंडेक्स कितना है, उसने बोला कि भाई मेरा खुद का इंडेक्स 0 है, +1 मुझे लेंथ कैलकुलेट करनी है तो आपका आंसर आ गया 2। कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों एग्जाम्पल जो हमने किए हैं वो तो चलो ठीक है कि हमने दोनों को मतलब लेंथ को हमने ऐड किया है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल करने वाले हैं जिसमें हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक नंबर है 7 एंड है 3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब 3 को अगर मैं कैलकुलेट करूँ, 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कितना होता है 1 1, ठीक है। बिट्स को मैनेज करने के लिए लेट से हम बना लेते हैं कैरे -1 एंड -1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। 3 आया, उसने बोला कि ये इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 0 है। उसने बोला कि भाई 0th बिट पे सेट है। उसने कहा हाँ जी चेंज कर दो। उसने कहा ठीक है चेंज कर दो, 1 इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर सेट है, उसने कहा हाँ जी सेट है, तो कुछ मत करो, आप 1 इंडेक्स कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी के केस में आप और की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ रही है 3, ठीक है 3। तो आपको मैक्सिमम कौन से इंडेक्स तक जाना पड़ेगा, मैक्सिमम कौन से इंडेक्स तक जाना पड़ेगा, उसने कहा जी फर्स्ट इंडेक्स तक जाना पड़ेगा। मेरा खुद का इंडेक्स 1 है, ठीक है, और लेंथ की वैल्यू मतलब लेंथ कैलकुलेट करनी तो 1 - 1 + 1, ठीक है, तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है, तो 1, तो 3 और 7 के लिए जो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 7 के लिए समझना आप, 7 के लिए, तो 7 को अगर मैं लिखूँ तो क्या आता है मेरे पास 1 1 1 1 1 1। उसने बोला कि भाई 0 बिट सेट है, उसने कहा हाँ जी सेट है। तो मैं अगर सेट है तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास खुद से ऑलरेडी सेट है। उसने कहा खुद से अगर सेट है तो इंडेक्स की वैल्यू को बढ़ा दो 0, ठीक है, 0 चेंज कर दो 0। उसने कहा ठीक है। सेकंड बिट चेंज करने की ज़रूरत है, उसने कहा मेरे पास तो 1 है। उसने कहा आपके पास 1 है, उसने कहा हाँ जी 1 है, तो मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है भाई, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास खुद का जो इंडेक्स है मैं वही यूज़ करने वाला हूँ। उसने कहा ठीक है 0 आ गया, ठीक है 0 आ गया। अब यहाँ पर 1 आया, उसने कहा जी -1 है, उसने कहा ठीक है -1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी इंडेक्स की वैल्यू को डाल दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे पास अभी मैक्सिमम और की वैल्यू कितनी आ रही है, मैक्सिमम और की वैल्यू आ रही है 7, क्योंकि ये तीनों बिट सेट हैं, क्योंकि वहाँ पे -1 नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप चेक देखोगे तो मुझे मैक्सिमम 7 के लिए मैक्सिमम कौन से इंडेक्स तक जाना पड़ेगा, मैक्सिमम कौन सा इंडेक्स तक जाना पड़ेगा, मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, उसने बोला कि 0 तक जाना पड़ेगा, आपको 0 तक जाना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे खुद का इंडेक्स भी 0 है, ठीक है, तो 0 - 0 + 1, मुझे लेंथ कैलकुलेट करनी है, यानी खुद का तो इंडेक्स को ऐड करना पड़ेगा ना। तो अब इसके बाद केस चेक करोगे तो लेंथ कितनी हो गई 1 1, क्योंकि हमने 3 को इंक्लूड नहीं किया। अब इसी को डिक्टो हम कोड में करने वाले हैं, ठीक है। तो आओ इसका एक बार कोड करके देखते हैं। बट कोड करने से पहले आप समझ लो कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके देखो। हम सिर्फ और सिर्फ हम बिट्स मैनेज करने वाले हैं, और जो मोस्ट रीसेंट चेंज हुआ होगा ना, जैसे अभी इसमें चेंज हुआ है बिट में, तो उसके इंडेक्स को हम यहाँ पर मैनेज करने वाले हैं, और जो भी इसका जो मैक्सिमम इंडेक्स है उसकी वैल्यू को हम निकालने वाले हैं, और उसमें से अपने करंट इंडेक्स को माइनस करने वाले हैं, और उसमें 1 ऐड करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें खुद का एलिमेंट तो उसमें ऐड करना ही पड़ेगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एक बार कोड करके देखते हैं। कोड में भी हम सेम डिट्टो पैटर्न यूज़ करने वाले हैं जो भी मैंने नोटपैड में देखा है, ठीक है। तो कोड में करने से पहले आप एक चीज़ समझो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है 3, ठीक है, 3 का अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखो तो क्या होगा 0 1 1, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि भाई इसकी ये फर्स्ट 0th बिट सेट है या नहीं, फर्स्ट बिट सेट है या नहीं, तो कैसे चेक करूँगा। अगर मुझे चेक करना है 0th बिट सेट है कि नहीं, तो मैं इसको 0 टाइम्स राइट शिफ्ट कर दूंगा। 0 टाइम राइट शिफ्ट करने से कोई इनपुट में चेंज आउट मतलब इसमें चेंज तो आएगा नहीं, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको 1 से मल्टी ऐड कर दूंगा, ठीक है, एंड ऑपरेशन कर दूंगा 1 के साथ, ठीक है। तो 1 के साथ एंड ऑपरेशन किया तो 1 को जैसे लिखते हैं हम 0 0 एंड 1, ठीक है। अब यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, एंड 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 1 आ रही है, अगर इसकी 1 वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है वो बिट सेट है, ठीक है। अगर जैसे मान लेते हैं मुझे सेकंड बिट मतलब मुझे सेकंड बिट यानी कि फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू चेक करनी है कि ये सेट है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक बार राइट शिफ्ट कर दूंगा। एक बार राइट शिफ्ट करने से तो मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगा 0 0 0 0 1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको 1 के साथ एंड कर दूंगा, तो 1 के साथ करूँगा तो कैसा आएगा 0 0 1, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 एंड 1 1 1। अगर इसकी वैल्यू 1 आ रही है तो पक्की बात है कि वो बिट सेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ इसको एक बार कोड करके देखते हैं सेम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे थे, हम एक बिट्स करके एक एरे बना रहे थे। उसका साइज ध्यान रखना, उसका साइज कितना हो सकता है, उसका साइज होगा 32 बिट्स। क्यों? क्योंकि ये एक इंटीजर एरे है, और इंटीजर एरे में मैक्सिमम जो नंबर्स हो सकता है, मैक्सिमम नंबर हो सकता है, और उसको बिट में कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने के लिए 32 बिट्स चाहिए, ठीक है, 32 बिट्स चाहिए। तो इसलिए उसका हम एक एरे बना लेते हैं, इंट ऑफ एरे, ठीक है, जिसका जैसे इसका नाम रख देते हैं लेट्स से लास्ट सीन, इसका नाम रख दिया लास्ट सीन इक्वल टू न्यू, और इसका जो एज इट इज रख देंगे, और इसका साइज कितना होगा 32 बिट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमें क्या बनाना है, एक आंसर एरे करके बनाना है, लेट्स से इंट, ठीक है, सेम आंसर एरे बनाया, और न्यू इंट, इसका साइज कितना होगा, इसका साइज जो भी हमारे पास इनपुट का साइज है वो होगा। लेट्स से इनपुट का साइज है n इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, ठीक है, और इसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। तो इसका साइज n हो गया। अरे कहाँ जा रहा है भाई, ठीक है। और इसको एज इट इज़ हम रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न कर दिया हमने एज इट इज़ आंसर को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद मैं आपसे क्या बोल रहा था, इसके बाद मैं बोल रहा था कि क्या करना है हमें, राइट मतलब राइट मोस्ट एलिमेंट को पिक करना है। तो राइट मोड के लिए हम एरे को राइट से इटरेशन स्टार्ट करेंगे। तो आई फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू n - 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आई
जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, यानी फर्स्ट इंडेक्स तो जीरो इंडेक्स तक तो आए कम से कम ना, आई माइनस माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या चेक करना है, हमें बस ये चेक करना है कि वो बिट जो भी हमारे पास नंबर है वो बिट सेट है या नहीं, सेट है या नहीं। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास नंबर्स हैं सारे के सारे चेक करना है कि बेटे, तो फिर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। फॉर आई इक्वल टू आई तो हमने ऊपर ले रखा है, जैसे लेट से यहाँ पे लिख देते हैं इसको बिट, ठीक है, बिट आई इक्वल टू जीरो, और जो बिट है वो लेस देन होना चाहिए 32 से, ठीक है, और बिट प्लस प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है जो भी मेरे पास जो वैल्यू पड़ी होगी उसको एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चेक कर रहा हूँ जो भी मेरे पास नम्स ऑफ आई है, जेट से मान लेते हैं मेरे पास यहाँ नंबर आया 3, मेरे पास नंबर आया मैं 3, तो मैं बोल रहा हूँ अगर नम्स ऑफ आई का मुझे चेक करना है कि भाई जीरोथ बिट सेट है या नहीं, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, उसको जीरो टाइम राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जीरो टाइम्स राइट शिफ्ट करने के लिए जो भी मेरे पास बिट की वैल्यू है मैं एज इट इज़ राइट शिफ्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इनटू एंड कर रहे हैं वन के साथ, ठीक है। अगर ये वन आ रहा है, अगर ये वन आ रहा है तो पक्की बात है कि भाई ये बिट सेट है। अगर ये बिट सेट है, अगर ये बिट सेट है तो हमें क्या करना है, क्या करना है, ध्यान रखना क्या रखना है, जो भी हमारे पास आंसर पड़ा है, जो भी हमारे पास आंसर पड़ा है, ठीक है, आंसर को अभी के लिए चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अगर उसकी वैल्यू बिट सेट है तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास बिट्स का एरे है हम उसकी वैल्यू को अपडेट कर दे रहे हैं, ठीक है। कौन से इंडेक्स पे करना है, बिट पे करना है, मतलब कौन से इंडेक्स पे हमें वन मिला है वो हमें अपडेट करनी है, और कौन सा इंडेक्स करना है हमें, जो रीसेंट इंडेक्स आया है, भले ही इसमें पहले कोई 2 3 4 पड़ा हो, पर जो अभी रीसेंट इंडेक्स पर वन आ गया तो हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है, पीछे वाले इंडेक्स की कोई वैल्यू जरूरत नहीं है, वैल्यू की हमें करंट वैल्यू की जरूरत है। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपको अब करंट की जरूरत है तो आप खुद का इंडेक्स लिख दो। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे मैक्सिमम मैक्सिमम और कैलकुलेट करना है ना, ठीक है। मैक्सिमम और कैलकुलेट करने के लिए आप कौन से मैक्सिमम इंडेक्स तक जाना पड़ेगा, ठीक है, मैक्सिमम इंडेक्स तक जाना पड़ेगा। तो उसके लिए लिख लेते हैं लेट्स से मैक्स इंडेक्स के लिए अभी के केस में हम बोल लेते हैं मैं खुद पर ही हूँ, मुझे खुद तक ही जाना है, ठीक है, अभी के लिए कि आप भूल जाओ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, बस सेम दोबारा से यही सेम लूप यही दोबारा लगा दो, लेट्स से 4 यही लगा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही इंडेक्स पे हमने फोर लूप लगा दिया। अब हमें बस ये चेक करना है, अब हमें बस ये चेक करना है, क्या चेक करना है कि अगर मैक्सिमम इंडेक्स कहाँ तक जा सकता हूँ, मैक्सिमम इंडेक्स कहाँ तक जा सकता हूँ, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो लेट से मैक्सिमम इंडेक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, जो भी मेरे पास मैक्सिमम इंडेक्स है वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो भी मेरे पास एरे है लास्ट सीन उसके जो बिट पे जो वैल्यू पड़ी है वो हमें चेक करनी है। बिट पे हम क्या मैनेज कर रहे हैं, हम इंडेक्सेस मैनेज कर रहे हैं, ध्यान रखना हम वैल्यूज 0 1 0 1 मैनेज नहीं कर रहे हैं, हम इंडेक्सेस मैनेज कर रहे हैं। तो हम इससे कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैं मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फोर लूप होने के बाद मुझे लास्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो मिल गई। तो लेट से इंडेक्स आंसर ऑफ आई वो क्या होगा, मैक्सिमम इंडेक्स कहाँ तक जा सकता हूँ, मैंने कहा जी भाई एक्स तक जा सकता हूँ। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत, मेरा खुद का इंडेक्स क्या है, मेरा खुद का इंडेक्स आई है। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मुझे खुद की वैल्यू ऐड करनी है, तो भाई +1 कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ना समझ आया हो तो प्लीज़ एक दो बार एक्सप्लेनेशन करके देखो, खुद से कोई एक एग्जांपल लेके देखो, उस पर ड्राई रन करके देखो, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, रन भी हो गया, ठीक है। अब इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं, सबमिट करने से क्या होगा भाई, हो जा सबमिट हो जाएगा कि नहीं, तो सबमिट भी हो गया। तो यही थी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक करना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।